उत्तर प्रदेश के दिल में कानून व्यवस्था के शब्दकोश में एक नया मुहावरा आया है, बुलडोजर जस्टिस। ये टर्म अक्सर सपोर्टर्स और क्रिटिक्स दोनों इस्तेमाल करते हैं। मतलब उन प्रॉपर्टीज को तोड़ना जो उन लोगों की होती हैं जिन पर क्राइम का इल्जाम है, वो भी कोर्ट में दोषी साबित होने से पहले। सपोर्टर्स का कहना है कि यह क्राइम से लड़ने और कानून व्यवस्था बनाए रखने का एक तेज और पक्का तरीका है। उनका कहना है कि यह क्रिमिनल्स को एक स्ट्रांग मैसेज देता है और डर पैदा करता है। लेकिन क्रिटिक्स ड्यू प्रोसेस, ह्यूमन राइट्स और इसके गलत इस्तेमाल की संभावना पर सीरियस कंसर्न उठाते हैं। उनका तर्क है कि यह न्याय के बुनियादी सिद्धांतों को कमजोर करता है और इसका असर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज पर ज्यादा पड़ सकता है। बुलडोजर जस्टिस पर बहस कॉम्प्लेक्स है, जिसके भारतीय न्यायिक प्रणाली और भारतीय समाज के ताने बाने पर दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। वैसे तो बुलडोजर जस्टिस टर्म नया लग सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में डिमोलिशन के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल नया नहीं है। सालों से अथॉरिटीज ने इनका इस्तेमाल इल्लीगल अतिक्रमण हटाने के लिए किया है। अक्सर झुग्गियों और अनौपचारिक बस्तियों को निशाना बनाया जाता रहा है। हालांकि हाल के वर्षों में, खासकर 2020 के बाद, इन डिमोलिशन की प्रकृति और फ्रीक्वेंसी में एक बड़ा बदलाव देखा गया है। प्रॉपर्टी अपराधों से हटकर फोकस अब विरोध प्रदर्शनों, दंगों और यहां तक कि कथित गौ हत्या से जुड़े अपराधों तक फैल गया है। ये बदलाव योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री के रूप में उदय के साथ हुआ, जो कानून व्यवस्था पर अपने सख्त रुख के लिए जाने जाते हैं। उनकी सरकार ने खुले तौर पर बुलडोजर के इस्तेमाल का समर्थन किया है। उनका तर्क है कि अपराधियों के मन में डर पैदा करना और राज्य में शांति बनाए रखना जरूरी है। इस अप्रोच को सराहना और आलोचना दोनों मिली है, जिससे राज्य की शक्ति की सीमाओं और कानून के शासन को बनाए रखने के महत्व पर देश भर में बहस छिड़ गई है। बुलडोजर जस्टिस के सपोर्टर्स का तर्क है कि यह एक जरूरी बुराई है जो समाज में बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए आवश्यक है, खासकर ऐसे राज्य में जो हाई क्राइम रेट और स्लो जुडिशियल सिस्टम से जूझ रहा है। इन राज्यों में न्यायिक प्रक्रिया की धीमी गति के कारण अपराधियों को सजा मिलने में देरी होती है, जिससे अपराधियों का मनोबल बढ़ता है। वो उन उदाहरणों की ओर इशारा करते हैं जहां तेज डिमोलिशन ने डिटेरेंट का काम किया है और अपराधियों को यह संदेश दिया है कि उनके गैर कानूनी कामों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आगे होने वाली हिंसा और अशांति को रोका है। इन डिमोलिशन के बाद कई समुदायों में शांति और सुरक्षा का माहौल बना है, जिससे स्थानीय निवासियों को राहत मिली है। वो उन मामलों पर प्रकाश डालते हैं जहां गैर कानूनी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रॉपर्टीज, जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग या जुआ के अड्डे, को ध्वस्त कर दिया गया, जिससे आपराधिक नेटवर्क बाधित हुए और सार्वजनिक स्थानों को पुनः प्राप्त किया गया। इन डिमोलिशन के कारण कई आपराधिक गतिविधियों का अंत हुआ और समाज में एक सकारात्मक बदलाव आया। कुछ उदाहरणों में अपनी संपत्ति खोने के डर से लोगों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण भी कर दिया है। यह डर अपराधियों को आत्मसमर्पण करने और कानून का पालन करने के लिए मजबूर करता है। इसके अलावा उनका तर्क है कि यह कानून व्यवस्था के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का एक विजिबल सिंबल है। यह दिखाता है कि सरकार अपराध को रोकने के लिए गंभीर है और इसके लिए टेढ़े कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगी। उनका मानना है कि अपराध से जुड़ी इमारतों को बुलडोजर से गिराते हुए देखना एक स्ट्रांग मैसेज देता है कि आपराधिक गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह संदेश समाज में कानून का सम्मान बढ़ाता है और अपराधियों को चेतावनी देता है। ड्यू प्रोसेस की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए इस दृष्टिकोण के समर्थकों का कहना है कि कुछ खास सिचुएशंस में शांति बनाए रखने और नागरिकों की सुरक्षा के लिए तेज और निर्णायक कार्रवाई बहुत जरूरी है। उनका मानना है कि जब न्यायिक प्रक्रिया धीमी हो, तब ऐसे कदम उठाना आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार की कार्रवाई से न केवल अपराधियों को सबक मिलता है, बल्कि समाज में एक सकारात्मक बदलाव भी आता है। यह दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करता है कि नागरिक सुरक्षित महसूस करें और अपराधियों को यह संदेश मिले कि उनके लिए कोई जगह नहीं है।
सेक्शन 4 बैकलैश कानूनी चिंताएं और मानवाधिकारों का उल्लंघन। बुलडोजर जस्टिस के आलोचकों का तर्क है कि यह बुनियादी कानूनी सिद्धांतों और मानवाधिकारों का एक बड़ा उल्लंघन है। वे कहते हैं कि यह नीति न केवल कानूनी प्रक्रियाओं का उल्लंघन करती है, बल्कि यह उन लोगों के अधिकारों को भी खतरे में डालती है जो पहले से ही कमजोर स्थिति में हैं। उनका तर्क है कि यह स्थापित कानूनी प्रक्रियाओं को दरकिनार करता है, क्योंकि व्यक्तियों को निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार से वंचित करता है और अदालत में अपराध सिद्ध होने से पहले ही अपराध मान लेता है। यह न्यायिक प्रणाली की नींव को कमजोर करता है और कानून के शासन को खतरे में डालता है। वे बताते हैं कि सबूत का भार अभियोजन पक्ष पर होता है और हर कोई कानूनी प्रतिनिधित्व और अपना बचाव करने का मौका पाने का हकदार है। यह सिद्धांत न्याय के मूलभूत सिद्धांतों में से एक है और इसे नजरअंदाज करना न्यायिक प्रणाली की अखंडता को कमजोर करता है। उनका तर्क है कि आरोपों के आधार पर संपत्तियों को ध्वस्त करना एक खतरनाक मिसाल है जिससे दंड से मुक्ति और सत्ता के दुरुपयोग की संस्कृति पनप सकती है। यह नीति न केवल संपत्ति के अधिकारों का उल्लंघन करती है, बल्कि यह उन लोगों के जीवन और आजीविका को भी खतरे में डालती है जो पहले से ही हाशिए पर हैं। इसके अलावा वे विध्वंस के लिए लक्ष्यों के चयन में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी के बारे में चिंता जताते हैं। यह नीति अक्सर बिना किसी स्पष्ट मानदंड के लागू की जाती है, जिससे यह सुनिश्चित करना मुश्किल हो जाता है कि यह निष्पक्ष और न्याय संगत है। पक्षपात के आरोप है कि नीति में कुछ समुदायों, खासकर मुसलमानों और अन्य हाशिए पर मौजूद समूहों को असमान रूप से निशाना बनाया जाता है। यह आरोप न केवल नीति की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हैं, बल्कि यह सामाजिक विभाजन को भी बढ़ावा देते हैं। इन विध्वंसों से प्रभावित लोगों के लिए उचित सूचना, मुआवजे या पुनर्वास की कमी उनकी शिकायतों को और बढ़ा देती है। यह नीति न केवल उनके घरों को नष्ट करती है, बल्कि यह उनके जीवन को भी अस्थिर करती है, जिससे वे और भी अधिक असुरक्षित हो जाते हैं। उनका तर्क है कि यह पहले से ही कमजोर समुदायों को गरीबी और निराशा में धकेल देता है। यह नीति न केवल उनके भौतिक संसाधनों को नष्ट करती है, बल्कि यह उनकी मानसिक और भावनात्मक भलाई को भी प्रभावित करती है, जिससे वे और भी अधिक हाशिए पर चले जाते हैं। सेक्शन 5 कोलैटरल डैमेज समुदायों और सामाजिक सद्भाव पर प्रभाव। कानूनी और मानवाधिकारों की चिंताओं के अलावा बुलडोजर जस्टिस ने सामाजिक सद्भाव और सामुदायिक संबंधों पर इसके प्रभाव के बारे में भी सवाल उठाए हैं। यह केवल एक कानूनी मुद्दा नहीं है, बल्कि एक सामाजिक मुद्दा भी है जो हमारे समाज के ताने बाने को प्रभावित करता है। आलोचकों का तर्क है कि यह डर और अविश्वास का माहौल पैदा करता है, खासकर उन लोगों के बीच जो पहले से ही हाशिए पर हैं और कमजोर हैं। यह डर केवल उनके घरों के खोने का नहीं है, बल्कि उनके जीवन के स्थायित्व और सुरक्षा का भी है। वे उन उदाहरणों की ओर इशारा करते हैं जहां पूरे परिवार, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं, अपने घरों को ढहाए जाने के बाद बेघर हो गए हैं, अक्सर बिना किसी चेतावनी के या बहुत कम चेतावनी के साथ। यह अचानक और अप्रत्याशित विस्थापन उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा असर डालता है। इन परिवारों पर आर्थिक और भावनात्मक रूप से बहुत बुरा असर पड़ सकता है, जो उन्हें और गरीबी और निराशा में धकेल सकता है। बेघर होने के बाद उनके पास न तो स्थिर आय का स्रोत होता है और न ही कोई सुरक्षित आश्रय। इसके अलावा उनका तर्क है कि इस तरह की हरकतें मौजूदा सामाजिक विभाजनों को और बढ़ा सकती हैं और राज्य के प्रति आक्रोश पैदा कर सकती हैं। यह आक्रोश केवल सरकार के खिलाफ नहीं होता, बल्कि समाज के अन्य वर्गों के खिलाफ भी हो सकता है, जिससे सामाजिक तानाबाना और कमजोर हो जाता है। अन्याय और भेदभाव की धारणा आगे अशांति और संघर्ष के लिए एक ब्रीडिंग ग्राउंड तैयार कर सकती है, जो उस शांति और स्थिरता को ही कमजोर कर देती है जिसे बुलडोजर जस्टिस हासिल करना चाहता है। यह संघर्ष केवल स्थानीय स्तर पर ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी हो सकता है।
वे चेतावनी देते हैं कि इस दृष्टिकोण के दीर्घकालिक परिणाम अपराध नियंत्रण में कथित अल्पकालिक लाभ से कहीं अधिक हानिकारक हो सकते हैं। यह केवल वर्तमान पीढ़ी को ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित कर सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि सामाजिक अस्थिरता और विभाजन का यह चक्र लंबे समय तक जारी रह सकता है, जिससे समाज में स्थायी दरारें पड़ सकती हैं।